हेलो दोस्तों। मैं आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी जीके कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हम इस वीडियो में वर्ष 2024 के सभी नोबेल पुरस्कारों को कवर करने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो इसलिए यह टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। चलो देख लेते हैं वर्ष 2024 के सभी नोबेल पुरस्कारों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रसायन यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? देखो, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 तीन व्यक्ति को दिया गया है। टेमिस हसबिस, डेविड बेकर, जॉन एम जंपर को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी सभी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। रसायन या केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 तीन व्यक्ति को दिया गया है। डेमिस हसबिस जो कि अमेरिका के हैं, डेविस बेकर जो कि ब्रिटेन के हैं, जॉन एम जंपर अमेरिका के। इन तीनों को क्यों दिया गया है? इन तीनों को कम्युनिकेशन प्रोटीन की खोज के लिए यह पुरस्कार मिला है। देखो, इस पुरस्कार का आधा भाग डेविस बेकर को कम्युनिकेशन प्रोटीन के डिजाइन के लिए, जबकि आधा दूसरा भाग संयुक्त रूप से डेविस हसबिस और जॉन एम जंपर को प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए प्रदान किया गया है। और रसायन का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज संस्था, जो कि स्वीडन में स्थित है, द्वारा दिया जाता है। वहीं बात करें वर्ष 2023 का, रसायन का नोबेल पुरस्कार तीन व्यक्तियों को दिया गया था। मोंगी बावेंडी को, लुइस ब्रूस को और एलेक्सी एकीमोव को। भौतिक यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे मिला है? देखो, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 दो व्यक्तियों को दिया गया आपकी बार, जॉफरी हिंटन और जॉन हॉपफील्ड को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखो, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 दो व्यक्तियों को दिया गया है, जॉन हॉपफील्ड और जॉफरी हिंटन। जॉन हॉपफील्ड अमेरिका के हैं और जॉफरी हिंटन ब्रिटेन के। इनको क्यों दिया गया है? एआई के साथ मशीनी लर्निंग को सरल और सक्षम बनाने के लिए। और भौतिक का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी साइंसेज संस्था, जो कि स्वीडन में स्थित है, द्वारा प्रदान किया जाता है। वही बात करें वर्ष 2023 का भौतिक का नोबेल किसको दिया गया था? तीन लोगों को दिया गया था, पियर आउंस्टीनी को, फेरेंस क्रास्ट को और एनी हुलियर को। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे मिला है? देखो, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 अब की बार तीन व्यक्ति को दिया गया है, डेरोन एस मोगलू, जेम्स ए रॉबिन्सन और साइमन जॉनसन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 तीन व्यक्ति को दिया गया है, डेरोन एस मोगलू जो कि तुर्की अमेरिकन अर्थशास्त्री है, जेम्स ए रॉबिन्सन ब्रिटिश अर्थशास्त्री है, साइमन जॉनसन ब्रिटिश अमेरिकन अर्थशास्त्री है। इन तीनों को क्यों दिया गया? इन तीनों अर्थशास्त्रियों को उनके अग्रणी अध्ययन के लिए चुना गया है, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे उपनिवेशवादियों द्वारा गुलाम देश में शुरू की गई राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियां यह निर्धारित कर सकती है कि वह देश आजादी के बाद आज अमीर है या गरीब है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज संस्था, जो कि स्वीडन में स्थित है, द्वारा दिया जाता है। वहीं बात करें 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को दिया था, और जो कि अमेरिकन महिला अर्थशास्त्री है। चिकित्सा यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे मिला है? तो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2024 दो व्यक्तियों को अब की बार मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुल को। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चिकित्सा यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2024 दो व्यक्तियों को दिया गया है, गैरी रोकुन और विक्टर एम्ब्रोस। ये दोनों अमेरिका देश के रहने वाले हैं। इनको क्यों दिया गया? इन दोनों वैज्ञानिकों को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय के में इनके योगदानों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन में स्थित है, द्वारा दिया जाता है। और वर्ष 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दो व्यक्तियों को दिया गया था, कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को। साहित्य यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे मिला है? देखो, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2024 हाग कॉन्ग को मिला है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 हाग कांग को मिला है, जो कि दक्षिण कोरिया की रहने वाली हैं।
काम को क्यों दिया गया है? उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी, जो कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित है, द्वारा दिया जाता है। वहीं बात करें वर्ष 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? जॉन फोसे को, जो नॉर्वे के लेखक हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे दिया गया है? देखो, शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 जापानी संगठन निहोन हिदानको को मिला है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2024। वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम हमले के उत्तरजीवियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जापानी संगठन निहोन हिदानको को प्रदान किया गया है। और क्यों दिया गया इन संगठन को? परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने की मुहिम के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद स्टोल्टिंगेट द्वारा चुनी गई नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। वही बात करें वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान की रहने वाली है। नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष किसकी याद में दिया जाता है? देखो, नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष हर साल अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल। इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और उनका निधन 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैम रेमो में हुआ था। और अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के पश्चात उनकी याद में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई। उन्होंने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्रों में पुरस्कार की स्थापना के लिए छोड़ दिया था। और अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में कहा गया था कि पुरस्कार उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने पिछले वर्ष मानव जाति को सबसे अधिक लाभ पहुंचाया हो। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? देखो फ्रेंड, पहली बार नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को दिए गए थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के बाद अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 10 दिसंबर 1896 में हुई थी और उसके बाद नोबेल फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 1900 में हुई थी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? सन 1900 में हुई थी। और अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के 5 वर्ष पश्चात पहला नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? देखो, नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिक, रसायन, साहित्य, शांति, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। देखो फ्रेंड्स, जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी उस समय 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। अर्थशास्त्र 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र में स्टार्टिंग में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1968 में रिक्स बैंक, जो कि स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, द्वारा डायनामाइट के आविष्कारक और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में की गई थी। और अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पहली बार वर्ष 1969 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार हर साल किस तिथि को दिया जाता है? देखो, नोबेल पुरस्कार हर वर्ष किस तिथि को दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रति वर्ष अक्टूबर में की जाती है, लेकिन 10 दिसंबर को प्रति वर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? देखो फ्रेंड्स, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है? 3 लोगों को दिया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार कब समाप्त किया गया? देखो, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार सन 1974 में समाप्त कर दिया गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? देखो फ्रेंड्स, 1901 में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले हेनरी डुनॉट और फेडरिक पेसे को दिया गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे?
देखो, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन जर्मनी देश के थे और रॉन्टजन को एक्सरे की खोज के लिए वर्ष 1901 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देखो, दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति लिनस पॉलिंग थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लिनस पॉलिंग को वर्ष 1954 में रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में और वर्ष 1962 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? देखो, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार रेगनर फ्रिश और जन टिम्बरजेन को मिला था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और बी दोनों। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला यानी प्रथम महिला कौन थी? देखो, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला मैरी क्यूरी थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मैरी क्यूरी को 10 दिसंबर 1903 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार उनकी खोज रेडियो एक्टिविटी के लिए दिया गया था। शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली महिला कौन थी? देखो, शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला बैरोनेस बर्था वान शटनर थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बैरोनेस बर्था वान शटनर को नोबेल शांति पुरस्कार वर्ष 1905 में मिला था और यह शांति के नोबेल से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी और यह ऑस्ट्रिया देश की रहने वाली है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? देखो फ्रेंड्स, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों को छोड़कर सभी 5 नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किए जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? देखो, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति मलाला यूसुफजई थी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 2014 में मिला था और यह पाकिस्तान देश की रहने वाली है और मलाला यूसुफजई मात्र 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? देखो, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति जॉन बी गुड इनफ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति जॉन बी गुड इनफ है। ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और जर्मनी देश के हैं। वर्ष 2019 में इनको रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको यह नोबेल पुरस्कार 97 वर्ष की उम्र में मिला था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सबसे ज्यादा 3 बार एकमात्र संगठन कौन सा है? देखो, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 3 बार संगठन एकमात्र संगठन रेड क्रॉस है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना है। रेड क्रॉस की स्थापना वर्ष 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा की थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसे 3 बार 1917, 1944, 1963 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। वर्ष 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? देखो, प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति वंगारी मथाई थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? देखो, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी?
देखो प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा थी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो नोबेल पुरस्कार 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भौतिक यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? देखो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय सीवी रमन थे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? देखो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सभी भारतीयों को। देखो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय देखते हैं। पहला रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, सीवी रमन को 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का दिया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अब भारतीय मूल के व्यक्ति देख लेते हैं। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और सुब्रमण्यम शेखर को 1983 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और वी.एस. नायपाल को वर्ष 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वेंकट राम कृष्णन को वर्ष 2009 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और अभिजीत बनर्जी को वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? देखो फ्रेंड्स, गणित का नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार को कहा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? देखो एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैगसेसे पुरस्कार को कहा जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।